Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with the same topic, which is standard costing and variance analysis. So beta, as previously in previous session we have done one question and we also come to know about the standard costing. So today I will also solve another one question for you, and which is here is written. So I would like to explain you first this question and then we'll solve it. The question is, the accountant of Sentex company have developed the following information regarding the standard cost and actual cost of a product manufactured in June 2020. ठीक है, जो Sentex company है उनके accountant जो है उन्होंने एक फिगर आउट किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को और एक्चुअल कॉस्टिंग को, और वो उनकी कंपनी की जून की 2020 की जो है वो डिटेल है कि उन्होंने जून में के मंथ में जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एस्टिमेट की थी और एक्चुअली जो है आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस मंथ जो एक्चुअल कॉस्टिंग हुई है, तो उन दोनों में डिफरेंस या वेरिएंस जिसे कहा जाए कि वो उन्होंने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो उसका डाटा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, दैट इज मटेरियल्स। फॉर मटेरियल्स जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, 80,000 जो है ऑन्स, 80,000 ऑन्स जो थे वो उन्होंने यूज करने थे फॉर, और इसकी ईच ऑन्स की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 0.30 रुपीज। ठीक है, पर ऑन्स। बट एक्चुअल क्या हुआ कि एक्चुअली 88,000 ऑन्स जो है वो यूटिलाइज हुए हैं एज अ डायरेक्ट मटेरियल, और उसकी रेट क्या निकला है, 0.29 पैसा निकला है पर ऑन्स। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर में क्या है बेटा, स्टैंडर्ड देखिए आप कि 4,000 ऑन्स अगर जो है वो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ₹10 पर ऑन्स लगेगा, यानी कि जो लेबर की कॉस्ट होगी वो 10 रुपीज पर ऑन्स होगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड थी, ये कॉस्टिंग थी, ये एस्टिमेटेड थी, बट एक्चुअली क्या हुआ, 3,600 ऑन्सेस यूज किए गए हैं और उसमें जो लेबर पर कॉस्ट जो आई है वो कितनी आई, 10.40 पर ऑन्स। ठीक है, यानी कि 40 पैसा ज्यादा जो है वो एक्चुअली कॉस्ट आई है। ठीक है, नाउ द अनदर वन इज एफओएच। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बेटा क्या किया था, हमें एफओएच जो था वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो इस तरह से दिया था कि 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, और जो हमारे पास एक्चुअल था वो आपको टोटल कॉस्ट खुद ही बताई गई थी। ठीक है, बट यहाँ पर जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या किया है, उन्होंने उसको तो फर्दर कैटेगराइज कर दिया उस कॉस्टिंग को, फिक्स्ड कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने एस्टिमेट किया था, ऐसा स्टैंडर्डाइज किया था कि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट 9,000 होगी। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट 5,000 होगी, यानी टोटल कितनी हुई, 14,000। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स। ठीक है, उन्होंने ये एस्टिमेट किया था कि 10,000 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें टोटल समझ जो हो रहा है 14,000 कॉस्ट लगेगी। सही है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ बेटा, एक्चुअली हुआ ये कि 9,000 फिक्स्ड कॉस्ट लगी, बट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 4,600 लगी, और अनदर वन थिंग इज दैट कि 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए। द नॉर्मल वॉल्यूम इज 10,000 यूनिट्स पर मंथ, बट ओनली 8,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन जून। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली ऑन एवरेज जैसे कहा जाए कि 10,000 यूनिट्स हर मंथ इन एवरी मंथ दे प्रोड्यूस, लेकिन जो है इस मंथ जो है जून के मंथ में इनके पास 8,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वेरिएंस जो है क्वांटिटी का भी आ गया और प्राइस का भी आ गया। नाउ मूविंग टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। नंबर 1 इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, सेकंड वन इज लेबर वेरिएंस, लेबर वेज वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। थर्ड वन इज कंट्रोलेबल फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि आपको इसका भी वेरिएंस निकालना होगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वन है वो है आल्सो गिव जनरल जर्नल एंट्रीज फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपको क्या करना है, इसकी जनरल एंट्री भी बतानी है आप लोगों को, वो
price variance and material quantity variance. सही है? Now first of all I am going to solve material price variance. ठीक है? To find out it that what is the variance, material price variance. Its formula, as if you have remember it, so this is the actual rate minus standard rate multiplied by actual quantity. ठीक है? ये हमारे पास फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, जिसको हमने पहले भी प्रीवियस सेशन में भी जो है डिस्कस किया था बेटा। यहाँ पर देखिए आप कि हमें एक्चुअल रेट चाहिए और स्टैंडर्ड रेट चाहिए। हमारे पास मटेरियल का एक्चुअल रेट क्या है 0.29 और स्टैंडर्ड रेट क्या है 0.30। सो आई विल पुट हियर द फिगर 0.29 minus 0.30 और हमारे पास बेटा एक्चुअल क्वांटिटी क्या दी हुई है? एक्चुअल की क्वांटिटी है 88,000 ऑफिस। ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट, यू आल्सो डू। जो है आपके पास फिगर आउट हुई है, सही है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो आया आपके पास वो 880 आया है। अब आपको ये बताना है कि इज इट फेवरेबल अमाउंट और अनफेवरेबल अमाउंट, सही है। तो मैंने जैसे आपको बताया था बेटा, एक कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को कि अगर जो है आपकी एस्टिमेटेड या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट के, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ आपकी फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि आपने एस्टिमेट किया था, लेट्स सपोज कि 10,000 आपकी कॉस्टिंग आएगी, बट एक्चुअली आपकी अगर 8,000 आती है तो 2,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि आपने एस्टिमेट किया था कि आपके एक्सपेंसेस 10,000 होंगे, बट हुए कितने 8,000, तो 200 रुपीज़ और बच गए आपके पास। गॉट इट? तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने रेट सोचा था कि 0.30 होगा, बट हुआ कम, ठीक है 0.29। सो इट इज इट व्हाट, फेवरेबल और अनफेवरेबल? इट इज फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल अमाउंट। So we must mention over here with the amount, ठीक है बेटा। Now the next one is material quantity variance. ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में अगर मैं देखूं तो क्या है बेटा, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर आउंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे अमाउंट को, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 88 है और स्टैंडर्ड कितनी 80,000 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास क्या है 0.30। सो आई विल पुट हियर द नंबर्स। स्टैंडर्ड रेट इज 0.30, ठीक है। सो what will come, 2400 is the answer. Now tell me that is it favorable
Now in this way we have completed our requirement number 1. ठीक है, अच्छा क्योंकि मैं अभी इसको रफ कर दूंगी, so it is compulsory for me to write in the rough column amount. So what is it? Material price variance 880 favorable, material quantity variance 2400 is unfavorable. ठीक है, I am going to erase it. Now, the second requirement is labor wage variance and labor efficiency variance. So I am going to solve it. Second requirement. अच्छा, लेबर वेज को लेबर रेट वेरिएंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर करूंगी सबसे पहले लेबर वेज वेरिएंस, ठीक है। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ इट? एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास एक्चुअल रेट क्या दिया हुआ है 10.40 और स्टैंडर्ड रेट क्या है 10 है, और आपके पास एक्चुअल क्या है यहाँ पर 3600. सो आई विल पुट हियर एक्चुअल रेट इज 10.40 माइनस स्टैंडर्ड रेट इज 10 एंड देन 3600 इज एक्चुअल आर, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 10.40 में से डिडक्ट करिए, so the answer will be 1440. अब आप मुझे बताओ कि ये जो अमाउंट है ये क्या है, फेवरेबल है और अनफेवरेबल है? इट इज अनफेवरेबल, ओके। व्हाई? बिकॉज इट्स एक्चुअल रेट इज ग्रेटर देन इट्स स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। नाउ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, it is the formula of it is actual R minus standard R multiply by standard rate, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करूंगी एक्चुअल R is 3600 and standard R is 4000, and standard rate is 10. So what will be the answer? Calculate it fast. 4000. And now what is it? ये 4000 एक्चुअल है
labor wage variance is about 1440 unfavorable, and labor efficiency variance is about 4000 favorable. ठीक है? Now I am going to erase it and then we'll solve the next requirement, which is requirement number 3. अच्छा देखिए बेटा, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो हम देख लेते हैं क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में बोल रहे हैं वो कि कंट्रोलेबल फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि हमें जो है फैक्ट्री ओवरहेड का भी वेरिएंस निकालने की स्टैंडर्ड क्या है कॉस्टिंग की, और हमारी एक्चुअल क्या है देन वेरिएंस निकालना है, ठीक है, और ये भी फाइंड आउट करना है कि ये फेवरेबल है और अनफेवरेबल है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप इस डाटा में देखो तो आपको पता चलेगा कि एफओएच में इन्होंने बताया हुआ है, एक तो सबसे पहले इन्होंने टोटल कॉस्ट को ब्रेक कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स को चेंज कर दिया है, स्टैंडर्ड या एस्टिमेटेड 10000 यूनिट्स से जो प्रोड्यूस करने थे, बट दे हैव प्रोड्यूस्ड 8000 यूनिट्स, ठीक है। तो इन्होंने जो ये अमाउंट या वेरिएबल अमाउंट का जो कॉस्टिंग दी है वो तो अकॉर्डिंग टू 10000 यूनिट्स दी हुई है, बट एक्चुअली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 8000 यूनिट्स हुए, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट फर्स्ट दैट व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 8000 यूनिट्स प्रोडक्शन एंड देन वी विल सॉल्व द एफओएच, ओके। तो सबसे पहले जो हम वर्किंग करेंगे वो किस चीज की करेंगे बेटा, यहाँ पर वर्किंग नंबर 1 जो हो रही है बेटा हमारे पास, वो किस चीज की हो रही है, वो इस चीज की हो रही है कि हम इसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। एफओएच का स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट इसलिए निकालेंगे हम क्योंकि यहाँ पर हमें पता चला है कि 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, जबकि हमने क्या सपोज किया था कि हमारे यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे 10000। तो जो अकाउंटेंट है उन्होंने जो है अकॉर्डिंग टू 10000 जो है अपनी कॉस्टिंग यहाँ पर शो की है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्टिंग रिलेटेड टू दिस 8000 यूनिट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ standard cost of FOH for 8000 units, ठीक है। हमने ये यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डू द कंप्यूटेशन। फिक्स्ड कॉस्ट तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है काफी टाइम कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है रिमेन सेम, इट विल नॉट बी चेंज एनी टाइम। तो कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है आप प्रोड्यूस कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट जो है बिल्कुल वही रहेगी जो आपकी प्रीवियस ईयर्स में थी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 9000 है, तो आई विल राइट हियर 9000, ठीक है। अब जो है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की बात आती है, तो वेरिएबल कॉस्ट 5000 है, लेकिन वो 10000 यूनिट्स के लिए है। अब मुझे 8000 यूनिट्स के लिए निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं करूंगी ये कि मैं इसका रेट पहले निकाल लूंगी, ठीक है। कि अगर जो है ऐसा कौन सा वेरिएबल कॉस्ट का रेट है जिसकी वजह से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 10000 से, तो 5000 अमाउंट आएगी वेरिएबल कॉस्ट की। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का रेट निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि यहाँ पर रफ कॉलम में मैं रेट निकालती हूँ, रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। किस तरह से निकालूंगी मैं बेटा रेट, मैं क्या करूंगी यहाँ पर 5000 जो है उन्होंने अमाउंट दी है वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी है 5000 है, सही है, जो कि 10000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में लगी है। तो इसका रेट क्या निकलेगा बेटा 0.5, ठीक है। यहाँ पर ये रेट निकल रहा है 0.5, गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड करती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट को विद द पर्सपेक्टिव ऑफ 8000 यूनिट्स प्रोडक्शन, तो मैं 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। मैं किससे करूँगी 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन आई विल गेट द आंसर ऑफ 4000 रुपीज, ठीक है। तो मुझे क्या
इसमें मैंने एक स्टार भी बना दिया बेटा आप देखो तो, क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया, जैसे आपको पता है कि एक्चुअल कॉस्ट में से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, देन वी विल फाइंड द वेरिएंस, इज इट इफ इट माइट बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इसको मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम करनी थी, बिकॉज यहाँ पर जो गिवन थी वो 10,000 के पर्सपेक्टिव से थी, बट वी हैव टू फाइंड आउट इट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ 8,000 यूनिट। सो दैट्स व्हाई आई एम solving that particular rate and then find out the factory overhead in term of standard cost। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं करूँगी कंप्यूटेशन ऑफ FOH वेरिएंस, जिसको हम यहाँ पर देखिए आपको कंट्रोलेबल फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है, सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये सेम होगा कि एक्चुअल FOH क्या है आपके पास, एक्चुअल FOH, बिकॉज आपको जैसे पता है कि फिक्स कॉस्ट को प्लस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट से तो आपकी टोटल कॉस्ट आती है। तो यहाँ पर जो ब्रेक करके दिया हुआ है तो हमें पता चलिए हमारे पास कितनी है 13,600 हमारी एक्चुअल कॉस्ट है FOH। ठीक है, नाउ इसको लेस करूंगी मैं किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से, जो कि मैंने यहाँ पर निकाली कितनी 13,000। इसका जो डिफरेंस आ रहा है, वेरिएंस जो आ रहा है वो 600 आ रहा है, इसको हम कंट्रोलेबल FOH भी कह सकते हैं और FOH वेरिएंस भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दैट इज इट फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो हमें पता है कि एक्चुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज अनफेवरेबल एंड वी हैव टू मेंशन इट with our answer। ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारे पास FOH जो आया है वो कितना आया है, FOH वेरिएंस जो है वो 600 आया है, जो कि क्या है अनफेवरेबल है, सही है। अब यहाँ तक हमारी जो कंप्यूटेशन है वो कंप्लीट होती है बेटा, सही है। हमने यहाँ पर थर्ड रिक्वायरमेंट भी अपनी फुलफिल कर ली है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ वन रिक्वायरमेंट व्हिच इज द जनरल जर्नल एंट्रीज। The name of the company is Sentex Company, ठीक है। So I will write here the requirement number 4, that is general journal entry. So I will write here the company name Sentex Company, ठीक है, and the requirement is of general journal। फॉर द पीरियड आपको बताया था यहाँ पर जून 2020, ठीक है। आपको फॉर्मेट पता है, ये तो हमारे पास जो डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सबसे पहले हमने जनरल एंट्री जो है डायरेक्ट मटेरियल भी मांगी है, तो आई विल सॉल्व इट। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि वर्क इन प्रोसेस कौन से वाली अमाउंट होती है, वर्क इन प्रोसेस में वो अमाउंट डाली जाती है क्योंकि वर्क इन प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर है वो वर्क, तो उस वक्त तक हमें एक्चुअल और फाइनल कॉस्ट तो पता नहीं चलती, तो हम स्टैंडर्ड वाली वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड में थी वो क्या थी, 8,000 को हमने क्या किया था, इससे मल्टीप्लाई करना था 0.30 से, देन आई विल गेट द आंसर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.30, सो 24,000, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट वेरिएंसेस निकाले थे, जिसमें मटेरियल
क्रेडिट साइड, ठीक है, एज यू रिमेंबर दी डेबिट क्रेडिट रूल्स। और इसके अलावा अनफेवरेबल अगर है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो whenever the expenses increase it record on debit side. Okay, so I will here is the in the material column here is the one favorable or another one is unfavorable. I will write here the unfavorable thing in the debit side, material quantity variance, which is 2400, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, जो कि मैं थोड़ा सा इस साइड पे लिखूंगी बिकॉज थोड़ा सा स्पेस लेके लिखेंगे, क्योंकि अब मैं आई एम गोइंग टू पुट दिस नंबर इनटू द क्रेडिट कॉलम, सो दैट्स व्हाई व्हिच इज 880, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल? एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल क्या था आपके पास? कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है आपके पास बेटा? एक्चुअली 88,000 और हुआ 0.29 के रेट से, दैट इज 25,520। अगर मैं इसको इससे ऐड कर दूं आई विल गेट द आंसर 26400, और अगर मैं इसको भी ऐड कर दूं तो आई विल गेट द सेम आंसर। और जैसे आपको पता है कि बेटा डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल। तो इस तरह भी आप जो है इसको काउंटर चेक कर सकते हो, बट देयर इज नो नीड टू ऐड इट एंड राइट ओवर हियर, बट जस्ट इट इज इनफ, ओके। एंड फाइनली यू हैव टू राइट द नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल एंड इट्स वेरिएंस, सही है। जहां पर हमारे पास फर्स्ट वन थिंग इज हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ द सेकंड इज ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट लेबर की एंट्री बनानी है हमें। इसमें भी हमें लिखना होगा कि वर्क इन प्रोसेस में हमने क्या लिखना है। वर्क इन प्रोसेस में एज यू नो दैट वी हैव टू राइट द स्टैंडर्ड वैल्यू, सो दैट्स व्हाई 4000 ounce of ₹10 per ounce, ठीक है। 4000 multiplied by 10 it is 40,000। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो वेरिएंसेस निकाले उनका आंसर क्या था। तो एक जो है वो अनफेवरेबल है which is labor wages variance, और another one labor efficiency variance is favorable, so that's why I am writing here labor wages variance, because it is in unfavorable side, so that's why 1440, okay। Now labor efficiency variance is of efficiency variance has favorable amount, so that's why I am writing it over the credit column। And for direct labor I use the word payroll, because for every labor we have to give them the salary, wages or remuneration, okay, so that's why। So what is it? 36,000 multiplied by 36,000 multiplied by 10.40, and it is 37,440, and when you add it with the 41,440 the same answer will come, okay। And you have to write here again the narration to record labor variance, ठीक है। Now the third one is about FOH, factory overhead, so that's why I am writing here the work in process FOH, ठीक है। जो कि हमने क्या निकाला था बेटा? वर्क इन प्रोसेस FOH 13,000 निकाला था हमने स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो 30,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगी, और इसका जो वेरिएंस आया है वो क्या है? अनफेवरेबल है 600 से,
और जो एक्चुअली हो रहा है आपको एक्चुअल जो एफएच कॉस्ट है वो कितनी 30,600. So in this way we have completed it to record FOH and its variance. ठीक है, in this way we have completed this question.